नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम लाए हैं आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज शेयर मार्केट एंड ये शेयर मार्केट काम कैसे करती है। और दोस्तों, अब हम दूसरी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, लाने को हम दूसरी वीडियो सीधा फंडामेंटल्स से भी शुरू कर सकते थे, बट हमने इस वीडियो को प्रेफर इसलिए किया क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो व्यूवर्स है वो या तो इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है उसको शुरू कर रही है, या तो वो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो किसी टिप के जरिए शेयर्स को खरीदते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो दोस्तों, ये वीडियो है उनके लिए, और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज पड़ी है हमारे चैनल पर, उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस एनालिसिस को देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि वो आने वाली फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की भी नॉलेज ले सके। क्योंकि इस सीरीज में हम शुरू से लेके आखिरी तक आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे एक शेयर को एनालाइज करना है फंडामेंटली। और साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप स्टडी करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज एकदम फ्री में बंटने वाली है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि व्हाई इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बिल्कुल भी आपसे ये बात नहीं करने वाले हैं कि निफ्टी इतने साल पे यहाँ पर थी और अब यहाँ पर है। अगर आपने इस स्टॉक को 1990 में खरीदा होता, अब तक रखते, तो आपके करोड़ों रुपए बन गए होते। या अगर आप 5,000 की एसआईपी शुरू करते हैं तो 20 साल बाद आपके इतने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हर कोई बता देगा। ये तो सिर्फ स्टैट्स से खेलना हुआ। एक्सेल में आपने नंबर्स डाले, फॉर्मूला लगाए और आपके सामने रिजल्ट है। बट एक्चुअल में चीज क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके डेली सराउंडिंग्स में है, बट आप में से कुछ 10 से 15% लोग ही ऐसे होते होंगे जो इस चीज को नोटिस करते होंगे। तो हम एक सिंपल सी बात करेंगे जिससे आपको रियलाइज होगा कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। जरूरी नहीं सिर्फ शेयर्स में, हर जगह इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में। क्यों अमीर अमीर है और गरीब गरीब। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक रिच फैमिली की, रिच पीपल से आप रिलेट कर सकते हैं उन लोगों को भी जो रिच, जिनका रिच माइंडसेट है, जो इस जर्नी पर हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जो रिच फैमिली के लोग होते हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा ऐसी जगह भागते हैं जैसे जो उनको एक अलग से इनकम लाके दे। जैसे कि एक शॉप खरीद लेंगे जिससे उनको रेंट आए, स्टॉक्स की नॉलेज रखेंगे, डेट की नॉलेज रखेंगे, साथ ही बॉन्ड्स की नॉलेज रखेंगे, और साथ ही अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलते हैं, जिससे उनकी पैसिव इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी एक्टिव इनकम से। और पैसिव इनकम को और एक्टिव इनकम को मिला के वो और भी असेट्स में रीइन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनकी इनकम और बढ़ती जाए और वो और अमीर होते जाएं। और अगर देखा जाए उनके एक्सपेंसेस भी बहुत कम होते हैं, जैसे कि सिर्फ कार लोन हो गया, या फिर कार का जो खर्चा होता है नॉर्मली उतना, और वेकेशन एक्सपेंसेस, या और भी आप एक दो जो सोच सकते हैं। और इनकम अगर आप उनकी देखें तो उनका बिजनेस होता है, या फिर एक जॉब मान लो अच्छी खासी, रेंटल इनकम, म्यूचुअल फंड से, डिविडेंड से, कैपिटल गेन जो शेयर्स में हो रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट इनकम जो बैंक में रखा है या पोस्ट ऑफिस में है, जहां भी आप मान सकते हैं। उनकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा होती है अब उनकी एक्टिव इनकम से, कि उनको बिल्कुल भी कहीं किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बस नॉलेज इकट्ठा करनी है और इन्वेस्ट करना है। तो इन सब चीज़ों को सुनकर आपको एक चीज़ तो ज़रूर याद आई होगी, जो आप अक्सर लोग आपके आसपास बोल ही देते हैं कि भैया, आदमी तो अमीर है बट कंजूस है। एक्चुअली में वो कंजूस नहीं है, अपने एक टारगेट की जर्नी पर है जिसमें वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहा है और अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा रहा है, ताकि वो और अमीर हो सके। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम अब बात करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली में। मिडिल क्लास फैमिली में क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने कंजप्शन को प्रीपोन्ड कर देते हैं। अगर भाई चाहिए 1 लाख रुपए की चीज, तो वो सोचेंगे नहीं 1.5 लाख की ले लेंगे, और वो पहले ही ले लेंगे, चाहिए 1 महीने बाद
और ले लेंगे 1 महीना पहले। ना वो इन्वेस्ट करेंगे, ना कुछ ज़्यादा सोचेंगे, देख लेंगे, बस ये चलता है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की बात आती है। एक्सपेंसेस में ही मेन रीजन है मिडिल क्लास फैमिली के पीछे होने का। वो अपने एक्सपेंसेस कभी काउंट नहीं करते हैं। शॉपिंग पूरी खुल के करेंगे, उनका रेंट का खर्चा इतना होता है, कार ले लेंगे वो भी ईएमआईज पर, क्रेडिट कार्ड का खर्चा, क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग की, स्वाइप किया, खत्म। और वहीं इनकम की बात करें तो इनकम के नाम पे सिर्फ है सैलरी, नो एक्स्ट्रा पैसिव इनकम, जो कि सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है एक मिडिल क्लास फैमिली का मिडिल क्लास में रह जाने का। उसकी एक जर्नी शुरू ही नहीं हो पाती है एक रिच क्लास फैमिली की तरफ। और अगर हम बात करें पुअर फैमिली की, तो इनके बेसिक नेसेसिटीज वाले ही खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इनकी इनकम भी उनको पूरा नहीं कर सकती। बट दोस्तों, पुअर क्लास फैमिली के भी लोग अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो खुद से इन्वेस्टमेंट तो नहीं बट दूसरों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, कुछ चार्ज लेकर या कुछ भी और तरीका जिससे उनको फायदा हो। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक रिच फैमिली का जो आदमी है वो अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है कि एक पैसिव इनकम जनरेट हो, ताकि वो अब उसके अदर नेसेसरी खर्चों को पूरा कर सके और साथ ही अदर एसेट्स में री इन्वेस्ट होके उसको और पैसा दे। और वहीं मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है वो अपने खर्चों को ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो पैसिव इनकम तो क्या ही जनरेट करेगा। और पुअर फैमिली तो अपने एक्सपेंसेस को ही पूरा नहीं कर पाती। तो दोस्तों, अगर बात करें हम इन्वेस्टिंग की इक्वेशन के ऊपर, तो कह सकते हैं कि हम पुअर क्लास फैमिली की जो इक्वेशन रहेगी वो इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू जीरो। और अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग रहती है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जो पैसा आएगा, मतलब जो उसकी इनकम है, उसमें से वो पहले अपने एक्सपेंस को हटाएगा, फिर उसके पास जो बचे कुचेगा उसको वो सेविंग पर लगाएगा। जबकि रियल जो इक्वेशन है इन्वेस्टिंग की, वो है इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंस। सबसे पहले आप अपनी सेविंग्स को निकालिए, जो भी आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो बचता है उसमें से आप खर्चे को प्लान कीजिए। तो दोस्तों, अगर अब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी तक जैसा कि आप समझते आए हैं कि रिच फैमिली के पास ज़्यादा पैसिव इनकम थी देन एनी अदर फैमिली। तो जो पैसिव इनकम है वो अलग ही आपको एक बूस्ट देता है आपके टारगेट की ओर। और पैसिव पैसिव इनकम को ही आप री इन्वेस्ट करके आप एक अलग इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपकी एक्टिव इनकम से भी ज़्यादा हो। तो वो आप बार बार री इन्वेस्ट करके अपने पैसे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बड़ा बनाती है और साथ ही एक ह्यूज इनकम जनरेट करती है, जो कि आपको टाइम के साथ धीरे 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 आपको और बड़ा बनाती जाएगी। दोस्तों, अब हमें ये तो पता लग गया कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ हमें कुछ और भी चाहिए या कुछ और भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट ही तो करना है, किसी दोस्त से पूछ के हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं या म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, बट क्या उससे ज़्यादा भी कुछ ज़रूरी है? तो आंसर है हाँ। नॉलेज इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट योर मनी। क्योंकि पैसा इन द लास्ट आपका ही है, आपको इन्वेस्ट करना है। अगर वो डाउन जाता है तो आपको नुकसान होगा, अगर वो अप जाता है तो वो आपको प्रॉफिट होगा। क्रेडिट लेने वाले लोग बहुत सारे आ जाएंगे, बट लॉस के टाइम पे आपको कोई भी कंधा देने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है, बट अगर जब नीचे जाएगा तो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, क्योंकि नॉलेज आपके साथ है। और साथ ही आपके चांस बढ़ा देगा आपके सक्सेस के ज़्यादा होने के। मीन्स अगर आपने किसी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करके कुछ लिया है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, इस स्टॉक को ऊपर ही जाना चाहिए। अगर वो थोड़ा नीचे भी जाएगा तो आप और ज़्यादा पैसा डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर नॉलेज की इंपॉर्टेंस को समझे, तो कि वो आपके जो लॉस होने वाला है उसको मिनिमाइज कर देती है। और अगर आपने अपने होने वाले लॉस को ही मिनिमाइज कर लिया तो आप
इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आधी जंग को जीत चुके हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट की जर्नी ही बची है, क्योंकि नॉलेज के जरिए आपने अपने लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज कर लिया है। तो सबसे मेन की लर्निंग जो है वो आपके लिए ये है कि सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ ताकि आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और भी पावरफुल बना सकें, ताकि आप अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकें, क्योंकि एक एक्टिव इनकम तो आपके पास जरूर ही होनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट करने के लिए वहां से पैसा ला सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप किस माइंडसेट के थ्रू जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट के थ्रू या रिच क्लास पीपल के माइंडसेट के थ्रू। और साथ ही अगर आप इस नॉलेज की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और शेयर मार्केट की नॉलेज और अच्छे से लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन सब चीज़ों के बारे में जान सके, जो कि अभी स्टूडेंट हैं या फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी में अपना पहला कदम रख रहे हैं। हमने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस पहले भी डाली हुई हैं जिनमें कुछ शेयर्स की हमने फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस की है, और कुछ वीडियोस में हमने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है उसके बारे में बताया है। अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को जरूर रेफर कीजिए, उसमें श्योरिटी है कि आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।